किस एक चीज के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी होती है? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो एक कौन सी चीज है जिसके बिना अधूरी होती है पूजा, और दिया कैसा जलाएं? करवा के बिना करवा चौथ अधूरी है। करवा के बिना करवा चौथ की पूजा नहीं होती है। करवा मिट्टी का बर्तन होता है और उसमें भरा हुआ जल भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान गणेश जल तत्व के कारक हैं। करवे में लगी हुई टूटी गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानी गई है। करवा चौथ में मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा में रखने से मंगल ही मंगल होता है। करवा चौथ की पूजा में आटे के दिए का भी प्रचलन है। करवा चौथ की पूजा में आटे का दीपक जरूर जलाएं। आटे का दीपक शुद्ध और शुद्ध अन्न से निर्मित होता है। आटे का दिया संकट दूर करने वाला और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। आटे के दिए से न सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है, बल्कि परिवार पर मां अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। करवा चौथ के दिन ही नहीं, मां दुर्गा, हनुमान जी और गणेश जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु के मंदिरों में आटे का दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। अगर आपके पति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और आप व्रत करने जा रही हैं, उनकी बीमारियों में कोई दवा नहीं लग रही है, काफ़ी भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, तो एक छोटा सा मेरा उपाय करके देखिएगा। एक तंत्र दीप होता है, तंत्र दीप। उस तंत्र दीप में 100 ग्राम गेहूं का आटा लीजिएगा, 100 ग्राम जौ का आटा लीजिएगा, 100 ग्राम काली उड़द के दाल का आटा लीजिएगा और 100 ग्राम चने का बेसन लीजिएगा और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर। ये पांचों चीज़ें अगर आपने नोट कर ली हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया हो तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, फिर से नोट कर लीजिए। 100 ग्राम जौ का आटा, 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम काली उड़द के दाल का आटा और 100 ग्राम चने का बेसन और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर। कितना हुआ? 450 ग्राम हुआ। इस 450 ग्राम आटे को एक में मिला करके इसको गूँथ लीजिए। गूँथ करके करवा चौथ पर सायंकाल के पहले 9 दिए बनाइए और 9 दियों में कलावे की बत्ती रख करके और उसे सूर्यास्त के बाद पूजा के समय जला दीजिए। अपने पति के हाथ से सारे दिए में एक एक लौंग डलवा दीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, चवन्नी की दवाई भी आपके पति के लिए रामबाण बन जाएगी। ये तंत्र दीप है जो रोग को, शोक को, अभिचार को, तंत्र को, मंत्र को, भूत प्रेत पिशाच को सोखता है। ये दुर्लभ दीप है। इस दुर्लभ दीप को जला करके जो महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य की कामना करेंगी, उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है। सामान्य दीप तो आप जलाती हैं, लेकिन अगर स्थिति असामान्य है तो असामान्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए तंत्र दीप जलाना आवश्यक है। देखिए, तंत्र दीप जलाने से नौकरी और कारोबार में अगर आपके पति के संकट है तो उसमें भी राहत मिलती है, उसमें भी लाभ मिलता है। संपत्ति बढ़ती है, कलेश मिटता है और कानूनी मामलों में भी लाभ प्राप्त होता है। इसलिए दीपक की शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी।